नेक्स्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से देखना, बड़ी ही मजेदार मार्केट है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंडीशंस होंगी, इसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। Perfect competition. Perfect competition, it refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market. Perfect competition, a market situation where there are large number of buyers and sellers selling a homogeneous product, एक जैसा सामान, at a price fixed by the market industry price fix करके फर्म को दे रही है, उस प्राइस पे वो जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हैं, अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स। In the perfectly competitive market, sellers sell a homogeneous product at a single uniform price. The price is not determined by the particular firm. बिजनेस एंटिटी अपना प्राइस खुद नहीं डिसाइड करती, प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज नेवर एग्जिस्टेड। बड़ी जल्दी बोल दिया इन्होंने, इनको ये चीज लास्ट में बोलनी चाहिए थी, बट मैं इनसे भी पहले, मतलब इट नेवर एग्जिस्ट, इट इज एन इमेजिनरी मार्केट, बट येट द क्लोजेस्ट एग्जांपल वी मे हैव फॉर सच काइंड ऑफ मार्केट कैन बी फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स like wheat and rice. In case of wheat, there are numerous buyers and sellers. As a result, no single buyer and seller can significantly affect the market price of wheat. Features तो अभी start होंगे, अभी बस उन्होंने क्या बताया, perfect competition, a market situation where there are large number of buyers and sellers selling a homogeneous product at the price fixed by the market. It is an imaginary market. अभी पता चल जाएगा क्यों, कंडीशंस से ही पता चल जाएगा। पहला, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, कह रहे ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या, उससे क्या, इम्प्लीकेशन कहते हैं उसे। व्हाट डज इट इम्प्लाई, कि अगर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो ये बेटा कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज दैट, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट शेयर ऑफ ईच सेलर इज insignificant, it is insignificant in the total supply. Hence an individual seller cannot influence the market, क्योंकि सेलर्स इतने ज्यादा हैं, किसी भी एक सेलर का मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है, तो क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है तो वो चाह के भी मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता। सिमिलरली, single buyer share in the total purchase is so insignificant that their large numbers, because of their large numbers, that an individual buyer cannot influence. इतने सारे बायर्स हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बायर, मैं इतना रेट दूंगा, दोगे क्या, कह रहे भाई साहब थोड़ा साइड हो ना, अनलिमिटेड बायर्स हैं तो वो निगोशिएट नहीं कर सकते, एक प्राइस फिक्स्ड है, इस प्राइस पे खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। सेम विद द सेलर्स, प्राइस फिक्स्ड है, इस प्राइस पे बेचना है बेचो, नहीं बेचना मत बेचो। नो सेलर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट, नो बायर इज बिग इनफ टू डोमिनेट द मार्केट और इन्फ्लुएंस द मार्केट। इंप्लीकेशन है किस चीज की, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अंडर सच कंडीशंस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस of demand and supply, and each buyer and seller has to accept the same price. As a result, uniform price prevails in the market. पहला फीचर, very large number of buyers and sellers. ओके 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 ओके, तो मैं आपको इसके साथ ही करा देता हूं। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम? Implication of large number of buyers and sellers.
What is the most important implication? The most important implication of large number of buyers and sellers is that firm becomes the price taker. Firm becomes the price taker. Firm is a price taker under perfect competition. Under perfect competition. प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है अभी पता चल जाएगा आपको. लेफ्ट हैंड साइड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन दे आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बट प्राइस डिटरमिन कौन कर रही है? इंडस्ट्री. इंडस्ट्री और मार्केट एक ही बात है. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी. वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस. अब ध्यान से देखना. Price is fixed by the industry. Price is fixed by the industry through the market forces of demand and supply. तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है where the demand is equal to supply, ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व सप्लाई. जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. Where the market demand is equal to market supply, वो हो गया equilibrium price. किसने डिसाइड किया? इंडस्ट्री ने. The price is fixed by the industry and given to the firm. And given to the firm. ये क्या है? प्राइस fixed by the industry given to the firm. इस प्राइस पे फर्म जितना मर्जी सामान बेच सकती है. प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये क्या है? MR, AR और इसको प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं. दिस इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द. हमने रेवेन्यू में भी करा था. परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये रिलेटेड है किससे? फर्स्ट फीचर से. वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की वजह से क्या हुआ? कोई सेलर बिग इनफ नहीं है डोमिनेट करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? फर्म बिकम्स अ प्राइस टेकर. फर्म बिकम्स अ प्राइस टेकर. नो बायर और सेलर इज बिग इनफ टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस द मार्केट. दे कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस. कौन? फर्म. प्राइस कौन कंट्रोल करता है? मार्केट. इंडस्ट्री और मार्केट एक ही बात. प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री एंड गिवन टू द फर्म. तो अभी हमने क्या पढ़ा? आपका पहली फीचर हो गया वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. फीचर्स का